अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन विज़डम होराइज़न। आज का मौजू नरम भी है, खौफनाक भी, खुफिया भी है, ताकतवर भी। एक ऐसा दुश्मन जो हम पर हमला नहीं करता बल्कि हमारी ज़बान से बोलता है, हमारी आँख से देखता है, हमारे फैसलों में छुप जाता है। एक दुश्मन जो हमारे सामने नहीं खड़ा होता बल्कि हमारे अंदर बैठा होता है। एक साया जो हमारी ख्वाहिशों के पीछे चलता है। एक धुआं जो हमारी नीयतों के अंदर भरता है। एक सरगोशी जो कहती है तू बाकियों से बेहतर है। ये दुश्मन है ईगो, अना, नफ्स का खुफिया साया। आज हम देखेंगे अना कैसे पैदा होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे इंसान को गुलाम बना लेती है और इंसान इसके पंजों से आज़ाद कैसे होता है। अना कोई बहादुरी नहीं, अना एक निकाब है। ये इंसान को वो नहीं दिखाती जो वो है बल्कि वो दिखाती है जिसका वो दिखावा करना चाहता है। अना आपको एक मस्नूई चेहरा दिखाती है जो कहता है मैं हमेशा ठीक हूँ, मुझे गलती नहीं हो सकती, मैं दूसरों जैसा नहीं, मैं सबसे आगे हूँ। ये मस्नूई चेहरा रूह के सामने पहला पर्दा बनता है और जब रूह पर पर्दा पड़ जाता है इंसान अपनी हकीकत से दूर हो जाता है। असल से दूरी सबसे बड़ी गुलामी है। साए अंधेरे में नहीं दिखाई देते, साए रोशनी में ज़ाहिर होते हैं। यानी इंसान जितना बाशऊर होता है, जितना इल्म में बढ़ता है, जितना मकाम हासिल करता है, इतनी ही इसकी अना भी उभरती है। सोफिया कहते हैं रोशनी जितनी बढ़ती है साया भी इतना गहरा होता जाता है। ये ईगो है। जब इंसान अपनी नीयत, अल्फाज व रवैयों का जायज़ा लेना शुरू करता है तो उसे अपने अंदर छुपे साये नज़र आने लगते हैं। ये वो लम्हा है जहां अना की शिकस्त शुरू होती है। खुद को देख लेना सबसे पहला मौजज़ा है। ईगो आपके कान में सरगोशी करती है, देख तू उससे बेहतर है, लोग तुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, तेरे पास वो है जो उसके पास नहीं। ये सरगोशी जहर है। ये आहिस्ता आहिस्ता सीने में आग बना देती है, एक ऐसे शौले की तरह जो खामोशी से फैलता रहता है। कंपैरिजन वो चोरी है जो सुकून चुरा लेती है। ईगो चाहती है कि दुनिया उसी के मुताबिक चले, लोग उसके मुताबिक बदले, हालात उसके लिए झुकें, किस्मत उसके मिजाज पर चले। और जब ऐसा ना हो इंसान अंदर से टूट जाता है। बेसुकूनी, बेचैनी, गुस्सा, ये सब कंट्रोल की शिकस्त होती है। अना हमेशा एक मास्क बनाती है। लोग मुझे ऐसा देखें, मेरी इज्जत ऐसे बढ़े, मेरा रौब, मेरी शनाख्त, मेरी शान। इंसान अपनी असल खो देता है और एक परफॉर्मेंस बन जाता है, एक किरदार जो असल इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही इमिटेशन की कैद है। अल्लाह फरमाता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को ज़्यादा पाक साफ ना समझो। ये सिर्फ हुक्म नहीं, ये ईगो के ख़िलाफ़ अल्लाह का इलाही हथियार है। जो ख़ुद को पाक समझे वो रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा नापाक हो जाता है। जो ख़ुद को बड़ा समझे वो अल्लाह की रोशनी से दूर गिर जाता है। अना हमेशा ऊपर उठना चाहती है और अल्लाह के करीब जाने का रास्ता हमेशा झुकने से शुरू होता है। अना की सबसे ख़तरनाक निशानी, अना के अल्फाज नहीं रहते, तीर बन जाते हैं। ये ज़ख्म रूह में गिरते हैं। हर हादसा, हर तकलीफ़, हर नाकामी, हर टूट फूट, ये सब सज़ा नहीं, ये सब दर्स है। ज़िंदगी जब इंसान को बुरी तरह झंझोड़ती है तो असल में ईगो टूट रही होती है। कुछ लोगों की अना एक सदमे से टूट जाती है, कुछ की पूरी ज़िंदगी से भी नहीं। जो अपनी अना को नहीं तोड़ता ज़िंदगी उसे खुद तोड़ देती है। ईगो कहती है मैं, मुझे, मेरे लिए। सोल कहती है हम, अल्लाह, मोहब्बत, सच, खिदमत। ईगो इंसान को तंग करती है, रूह इंसान को वसी करती है। ईगो चाहती है इंसान बंद रहे, रूह चाहती है कि खुल जाए, जैसे फूल अपनी खुशबू खोल देता है। ईगो कैद है, सोल आज़ादी है। दुनिया की हर कैद से निकलना आसान है। निज़ाम की कैद, लोगों की कैद, रस्मों की कैद, वक्त की कैद। लेकिन एक कैद सबसे सख्त है, अपनी ही अना की कैद। इंसान को सोने के पिंजरे में रखती है, खूबसूरत, आरामदा, मगर कैद। इंसान समझता है वो आज़ाद है, हालांकि वो अंदर से कैद में होता है। ये जुमला अना की हड्डी तोड़ देता है। जो इंसान कह सके मैं शायद गलत हूँ, वो अपनी रूह का दरवाज़ा खोल देता है। खुद को चैलेंज करना सबसे मुश्किल और सबसे मुक़द्दस अमल है। जिस दिल में मोहब्बत आती है वहाँ अना भाप बनकर उड़ जाती है। इश्क का कमाल ये है वो इंसान को नहीं तोड़ता बल्कि ईगो को तोड़ता है, पिघलाता है, रोशनी बना देता है। पिघली हुई अना रोशनी बन जाती है।
और फिर इंसान हकीकत को देखने लगता है जैसे उसे एक नई आंख मिल गई हो। नाजरीन, अना कोई दुश्मन नहीं, ये एक उस्ताद है जो हमें बार बार गिराती है ताकि हम सीख सकें झुकने की कीमत और आजिज़ी की अजमत। इंसान पाक तब बनता है जब वो ऊपर नहीं उठता बल्कि अपने अंदर झुकता है। एक दिन जब इंसान अपनी अना का दरवाज़ा बंद कर देता है, उसी दिन उसकी रूह का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह हमें अपनी अना के जाल से निकाले और अपनी रोशनी, अपनी हिकमत, अपनी कुर्बत तक ले जाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।